दुर्गा पूजा के लिए पंडालों की सजावट लगभग पूरी हो चुकी है। कहीं स्थापना हो चुकी है तो कहीं मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बंगाली कम्युनिटी 20 अक्टूबर को नवरात्र के छठे दिन यानी षष्ठी से मां दुर्गा की पूजा शुरू करेगी। पश्चिम बंगाल में रिवाज है कि मां दुर्गा की प्रतिमा बनाने में राजमहल, वैशाल्य, वाल्मीकि के घर समेत 10 जगहों की मिट्टी की जरूरत पड़ती है। 8 तरह के जल से रोज स्नान करवाया जाता है। दिल्ली में अब इतनी चीजें मिलना आसान नहीं है। ऐसे में आज भी कोलकाता से मिट्टी और जल मंगाया जाता है। इसके लिए कुछ खास दुकानें हैं। कोलकाता में मां की पूजा के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वे सारे सामान दिल्ली में इन दुकानों पर मिल जाते हैं। नवमी तक बंगाली कम्युनिटी के लोग नए कपड़े पहनते हैं और रोज कई तरह के पकवान बनाते हैं। वेस्ट बंगाल में से शुरू हुई दुर्गा पूजा के रीति रिवाज दिल्ली में कैसे पूरे हो रहे हैं, ये रिपोर्ट में बताते हैं। नई दिल्ली कालीबाड़ी के पुजारी निरुपम बनर्जी बताते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में लोगों के पास समय कम है। दुर्गा पूजा में यहाँ अलग से कोई छुट्टी भी नहीं होती। ऐसे में लोग शॉर्टकट में काम पूरा करना चाहते हैं। यहाँ तो वैशाल्य की मिट्टी भी नहीं मिलती है। सारे रिवाज भी पूरे नहीं किए जाते हैं। निरुपम बनर्जी ने कहा कि हम कालीबाड़ी में अपने सामने मूर्ति बनवाते हैं। जो पहचान के मूर्तिकार हैं सिर्फ उन्हीं पर भरोसा करते हैं। अब तो कई लोग पंडाल लगाने लगे। वे बाजार में बनी बनाई प्रतिमा खरीद कर स्थापित करते हैं। अब उसे बनाने के लिए कहाँ की मिट्टी इस्तेमाल हुई है ये कौन बता सकता है। दिल्ली की फास्ट लाइफ में भी दुर्गा पूजा मनाने का तरीका ज्यादा नहीं बदला है। वेस्ट बंगाल की तरह ही यहाँ भी षष्ठी के दिन मूर्ति की स्थापना होती है। पंडालों को सजाने की थीम हर साल अलग होती है। कालीबाड़ी मंदिर के पुजारी निरुपम बनर्जी बताते हैं कि हम अपने रिवाज पूरी तरह मानते हैं। मूर्ति की स्थापना से विसर्जन तक रोज आरती से पहले मां का 8 तरह के जल से स्नान कराते हैं। जहां मूर्ति स्थापित की जाती है पंडाल में उसी जगह 9 तरह के पौधे भी लगाए जाते हैं। मूर्ति बनाने में कहां की मिट्टी लगती है यह आपको बताते हैं। गंगा की मिट्टी जो कि गंगा नदी के किनारे से लाते हैं। गजदंत मिट्टी जो कि हाथी के दांत से छुई हुई मिट्टी होती है। 12 दंत मिट्टी सुअर के दांत से छुई हुई होती है। चतुष्पद मिट्टी ऐसी जगह जहां से 4 रास्ते निकल रहे हों। वैशाल्य की मिट्टी किसी वैश्य के घर से लाई जाती है। राजदार मिट्टी राजा के दरबार से लाई जाती है। उबयकुल मिट्टी नदी के दोनों छोर की मिट्टी। वाल्मीकि मिट्टी दलित के घर की मिट्टी। नवद्वीप मिट्टी झील की मिट्टी। पर्वत की मिट्टी किसी भी पर्वत से लाई गई होती है। दुर्गा जी की मूर्ति बनाने में 10 जगह की मिट्टी क्यों जरूरी है? बंगाली कम्युनिटी के लोग इसके पीछे की वजह समानता का संदेश बताते हैं। दुर्गा पूजा में समाज के हर वर्ग की हिस्सेदारी होती है। राजा, दलित, वैश्य सभी को बराबर हक दिया गया है। यही वजह है कि समाज में हर वर्ग से मिट्टी लाकर माता की मूर्ति बनाई जाती है। बंगाली कम्युनिटी के लोग कहते हैं कि हर वर्ग के लोगों का कारोबार चले, खाना मिले, इसीलिए त्योहार मनाए जाते हैं। पंडाल की सजावट करने वाले मजदूर, मूर्तिकार, ढाक बजाने वाले सब एक तरह से मां की सेवा करते हैं। कोलकाता से दिल्ली आए बंगाली कम्युनिटी के काफी लोग पश्चिम बिहार एरिया में रहते हैं। कालीबाड़ी के पंडित देव शंकर बनर्जी ने कहा, दिल्ली में मूर्तिकार यमुना नदी की मिट्टी से मूर्ति बना देते हैं। बंगाल में गंगा घाट से ही मिट्टी लाकर मूर्ति बनाने का रिवाज है। वहाँ तो 10 जगह लोग खुद जाते हैं और मिट्टी लेकर आते हैं। अब यहाँ इतनी मेहनत कोई नहीं करना चाहता। यही वजह है कि 10 तरह की मिट्टी अब पैकेट में मिलने लगी है। मां को नहलाने वाले 8 तरह के जल भी अब दुकानों पर बिकते हैं। इन खास दुकानों को दशकर्मा स्टोर कहते हैं। बंगाली कम्युनिटी के लोग जहां ज्यादा होते हैं उसके आसपास ये स्टोर होते हैं। दिल्ली में वैशाल्य की मिट्टी, राजदरबार की मिट्टी ढूंढना मुश्किल भरा काम है। इसी तरह हाथी के दांत से छुई हुई मिट्टी भी नहीं मिलती है। 8 जगह का जल जिससे मां को नहलाया जाता है वो भी दिल्ली में नहीं मिलता है। लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं है कि दूसरी जगह जाकर ये सामान ला सके। इसी वजह से दशकर्मा स्टोर खोलने की जरूरत पड़ती है। दशकर्मा स्टोर पर 10 तरह की मिट्टी, 8 जगह का जल, सब कुछ मिल जाता है। दुर्गा पूजा के सामान के लिए ये वन स्टॉप शॉप कही जाती है। वेस्ट बंगाल के लोगों की ये दुकानें होती हैं। पंडाल तैयार कराने वाले इन दुकानों पर कई महीने पहले ही ऑर्डर दे देते हैं। दिल्ली में सीआर पार्क दुर्गा पूजा के पंडालों के लिए मशहूर है। यहाँ के पंडाल काफी बड़े और करंट थीम पर डिजाइन किए जाते हैं। पंडालों में फूड कोर्ट और कोलकाता के ट्रेडिशनल कपड़ों के स्टॉल भी लगते हैं। मनोरंजन के लिए कोलकाता के कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। सीआर पार्क में दशकर्मा स्टोर के मालिक बॉनिक ने बताया कि पंडाल बनाने वाली संस्था से हमें 1 महीने पहले ही ऑर्डर मिल जाता है। कोलकाता में भी हमारी दुकान है। वहाँ हमारे मजदूर 10 जगहों की मिट्टी जमा करते हैं। बंगाल में वैसे मिट्टी का काम मूर्तिकार देखते हैं। हमारे मजदूर भी मूर्तिकार के साथ मिलकर मिट्टी जुटाते हैं, फिर उसी मिट्टी को पैकेट में भरकर दिल्ली भेज देते हैं। इन सब के पीछे सिर्फ एक बात होती है कि कोलकाता से दूर रहकर भी हम पारंपरिक तरीके से अपना त्योहार मना सके। अब तक जितने लोगों से